आईसीसी क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मेला भारत में सज गया। पहले मैच में न्यूजीलैंड का इंग्लैंड के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला, कीवीज के खिलाफ इंग्लैंड की बैटिंग जारी है। वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। टॉस के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कीवी कप्तान टॉम लथम ने कहा कि वार्म अप मैच के बाद अच्छी तैयारी की है। केसन विल्सन सेहतयाब हो रहे हैं, अगले मैचेस वो खुद भी खेलेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि भारत में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी क्रिकेटिंग के सिक्योरिटी मेजबान मुल्क की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान को भारतीय वीजे न मिलने से मुमताज जहरा बलोच का कहना था, आलमी कप में पाकिस्तानियों को वीजों के इजरा के लिए भारत से राब्ते में है। बतौर मेजबान भारत पाकिस्तानी शायकीन के आलमी कप देखने में रुकावटें न डाले। उम्मीद करते हैं पाकिस्तानियों को आलमी कप क्रिकेट देखने के लिए वीजे जारी किए जाएंगे। भारत सियासत को खेलों के साथ मिक्स न करे। उस्मान डार का पीटीआई और सियासत छोड़ने का ऐलान। कहा 9 मई के हमलों का मकसद फौज पर दबाव डालकर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। निजी टीवी को इंटरव्यू में पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ चार्जशीट पेश करते हुए कहा कि 9 मई के वाकयात का मंसूबा जमान पार्क में बनाया गया। सरमायाकारी सहूलत कौन सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास निजकारी के अमल को तेज करने पर इत्तेफाक किया गया। इजलास में मुल्क में सरमायाकारी के फरोग के लिए जारी मुख्तलिफ इक़दामात, इस्तिलाही अमल में तातुल और सरकारी इदारों की निजकारी के अमल का भी जायजा लिया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्क की मईशत की बहाली और तरक्की के लिए पाक फौज के हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन के अज़म का इआदा किया। कमेटी ने अहदाफ के हसूल के लिए उठाए गए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार भी किया। बलूचिस्तान में अफगान सरहद के करीब चमन क्रॉसिंग पर तैनात अफगान सिपाहियों की फायरिंग, बच्चे समेत 2 पाकिस्तानी शहरी शहीद। ISPR के मुताबिक अफगान सिपाहियों ने पाकिस्तान से अफगानिस्तान दाखिल होने वाले पैदल अफराद पर बिला इश्तियाल अंधाधुंध फायरिंग की। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंतहाई सब्र का मुजाहरा किया और मासूम अफराद की मौजूदगी में जवाबी फायरिंग नहीं की, जिसका मकसद बड़े जानी नुकसान से बचना था। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान ने कहा है कि सूबे में होने वाले खुदकुश हमलों में 75% खुदकुश हमलावरों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। एक इंटरव्यू में अख्तर हयात खान ने कहा कि खुदकुश हमलावरों के फिंगरप्रिंट से पता है कि वो अफगान शहरी हैं। अली मस्जिद, बाड़ा, हंगू, बाजोड़ और पुलिस लाइन्स के खुदकुश हमलावर भी अफगानी थे। उन्होंने कहा कि भत्ते में मुलव्वस मकामी और अफगानी बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान का अफगान शहरियों को मुल्क बदर करने का फैसला नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तानी हुकाम से मुतालबा करते हैं कि वो इस पॉलिसी पर नजरसानी करें। तालिबान हुकूमत का ये रद्द-ए-अमल निगरान हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के अफगान शहरियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम दिए जाने के एक दिन बाद सामने आया है। वज़ारत तिजारत ने अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे के तहत पाकिस्तान की 212 अशिया अफगानिस्तान ले जाने पर पाबंदी लगा दी। 17 इकसाम का कपड़ा, तमाम इकसाम की गाड़ियों के टायर्स, चाय की पत्ती, कॉस्मेटिक और टॉयलेट में इस्तेमाल की जाने वाली दर्जनों इकसाम की अशिया पर भी पाबंदी आयत है।
خشک اور تازہ پھل، ہوم اپلائنسز جن میں فریج، ریفریجریٹر، ایئر کنڈیشن، جوسر، مکسر، بلینڈر بھی ان میں شامل ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نواز شریف انتقام لینے نہیں بلکہ ملک کو دوبارہ خوشحال کرنے پاکستان آ رہے ہیں۔ انہوں نے لاہور میں اپنے انتخابی حلقے کا دورہ کیا۔ شہباز شریف نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کے دور میں پاکستان میں مہنگائی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ نواز شریف کو اقتدار سے علیحدہ نہیں کیا گیا بلکہ عوام کو خوشحالی سے دور کر دیا گیا تھا۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی گراوٹ کا سلسلہ جاری۔ قیمت میں مزید کمی کے بعد ڈالر 2 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گیا۔ کاروباری ہفتے کے چوتھے روز انٹر بینک میں ڈالر مزید 1 روپے سستا، ڈالر کی قیمت 283 روپے 68 پیسے ہو گئی۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت آغاز، 100 انڈیکس میں 226 پوائنٹس کے اضافے سے انڈیکس 39,305 پوائنٹس پر آ گیا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی کا رجحان جاری ہے۔ قیمت 5.5% سے زائد گر گئی۔ برطانوی خام تیل بیرنٹ آئل کی قیمت کم ہو کر $85.81 فی بیرل پر آ گئی، جبکہ WTI کی قیمت کم ہو کر $84.22 فی بیرل ہو گئی ہے۔ دوسری جانب اوپیک کی جانب سے تیل کی پیداوار میں مزید کمی نہ کیے جانے کا بھی امکان ہے۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کوالیفائر کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ پاکستانی فٹ بال ٹیم میں عثمان علی، سلیمان الحق، یوسف بٹ، مامون موسیٰ خان، محب اللہ، سہیل خان بھی شامل۔ جنید شاہ، علی خان، نیازی راؤ، عمر حیات اور ان کے علاوہ شائق بھی شامل ہو گئے۔ آج 5 اکتوبر ہے، وہ دن جسے پوری دنیا میں ٹیچرز ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ انہیں سلام پیش کیا جاتا ہے جو قوم کے نونہالوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں۔ جب کوئی استاد محترم کسی طالب علم کو الف سے اللہ اور بے سے بسم اللہ لکھنا اور پڑھنا سکھاتے ہیں تو ان کے شاگرد کی تعلیم کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے۔ آج کے دن بچے اپنے اساتذہ کو تحائف اور تہنیتی کارڈ پیش کرتے ہیں اور پیغامات بھی بھیجتے ہیں۔ اس روایت نے استاد اور شاگرد کے خوبصورت رشتے میں نئے احساسات اجاگر کیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں علینا مظفر۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا آغاز کریں گے، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ کرکٹ ورلڈ کپ 2023 کا آغاز آج سے بھارت میں ہوگا۔ ون ڈے کرکٹ پر حکمرانی کے لیے 10 ٹیمیں پنجہ آزمائی کریں گی۔ افتتاحی میچ میں دفاعی چیمپئن انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ گزشتہ ورلڈ کپ کی فائنلسٹ ٹیمیں انگلینڈ اور نیوزی لینڈ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1:30 بجے بھارت کے شہر احمد آباد کے میدان میں اتریں گی۔
دونوں ٹیموں کے ون ڈے کے باہمی ریکارڈ پر نظر ڈالی جائے تو انگلش ٹیم کا پلڑا بھاری دکھائی دیتا ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 95 ون ڈے میچز کھیلے گئے ہیں۔ 45 انگلینڈ نے کامیابی حاصل کی جبکہ 44 میں بلیک ایپس نے میدان مارا ہے۔ 4 میچز بغیر نتیجہ اور 2 میچ برابر رہے۔ ورلڈ کپ میں انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں 10 بار آمنے سامنے آئی اور دونوں نے 5 میچز بھی جیتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ بھارت میں کھیلے جانے والے ورلڈ کپ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی سیکیورٹی میزبان ملک کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان کو بھارتی ویزے نہ ملنے سے ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا، عالمی کپ میں پاکستانیوں کو ویزوں کے اجراء کے لیے بھارت سے رابطے میں ہے۔ بطور میزبان بھارت پاکستانی شائقین کے عالمی کپ دیکھنے میں رکاوٹیں نہ ڈالے۔ امید کرتے ہیں پاکستانیوں کو عالمی کپ کرکٹ دیکھنے کے لیے ویزے جاری کیے جائیں گے۔ بھارت سیاست کو کھیلوں کے ساتھ مکس نہ کرے۔ عثمان ڈار نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی پلاننگ چیئرمین پی ٹی آئی کے زیر صدارت زمان پارک میں کی گئی۔ عثمان ڈار نے نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کی صورت میں حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ہدایت دی گئی تھی۔ حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ہدایت خود چیئرمین پی ٹی آئی نے دی تھی۔ عثمان ڈار نے کہا کہ اکتوبر 2022 میں لانگ مارچ جنرل عاصم منیر کی بطور آرمی چیف تعیناتی روکنے کے لیے کیا گیا۔ 9 مئی کے حملوں کا مقصد فوج پر دباؤ ڈال کر جنرل عاصم منیر کو عہدے سے ہٹانا تھا۔ عثمان ڈار نے مزید کہا چیئرمین پی ٹی آئی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے ہیومن شیلڈ کا استعمال کیا۔ ملک بھر سے زمان پار کے باہر ورکرز اکٹھے کر کے ذہن سازی کی۔ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد اور زمان پارک میں جو کچھ ہوا اسی ذہن سازی کا نتیجہ تھا۔ جس طرح اداروں پر حملے ہوئے اس کے بعد پی ٹی آئی کی بنیادیں ہل گئی۔ عثمان ڈار نے کہا 9 مئی کے سانحے کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ 9 مئی ایک سیاہ دھبا ہے جسے ڈھلنے میں ابھی وقت لگے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے ریاست مخالفین بیانیے کو سپورٹ کیا۔ پی ٹی آئی کی موجودہ صورتحال کے ذمہ دار چیئرمین پی ٹی آئی ہے۔ ریاست مخالف بیانیہ چیئرمین پی ٹی آئی کی ہدایت پر بنا۔ وزارت تجارت نے افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے کے تحت پاکستان کی 212 اشیاء افغانستان لے جانے پر پابندی لگا دی ہے۔ ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کے تحت اشیاء پاکستان کے راستے افغانستان لے جانے پر پابندی عائد کر دی گئی، جس کا وزارت تجارت نے ایس آر او نمبر بھی جاری کر دیا ہے۔ اشیاء کی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کے تحت پاکستان سے افغانستان لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایس آر او نمبر کے مطابق 17 اقسام کا کپڑا، تمام اقسام کی گاڑیوں کے ٹائرز، چائے کی پتی، کاسمیٹکس اور ٹوائلٹ میں استعمال کی جانے والی درجنوں اقسام کی اشیاء پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ اسی طرح نیٹس، خشک اور تازہ پھل، ہوم اپلائنسز جن میں فریج، ریفریجریٹر، ایئر کنڈیشن، جوسر، مکسر، بلینڈر شامل ہے، ان کو بھی افغانستان لے جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ سرمایہ کاری سہولت کونسل کی اپیکس کمیٹی کے چھٹے اجلاس میں نجکاری کے عمل کو تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق سرمایہ کاری سہولت کونسل کی اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے جاری مختلف اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر، عبوری وفاقی کابینہ کے اراکین نے شرکت کی۔ صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور متعلقہ اعلیٰ حکام نے بھی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ شرکاء کو سرمایہ کاری کے فروغ اور کاروباری سہولیات کی فراہمی کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں سرمایہ کاری اصلاحاتی عمل میں تعطل اور سرکاری اداروں کی نجکاری کے عمل کا بھی جائزہ لیا گیا۔ خزانے کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے نجکاری کے عمل کو تیز کرنے پر اتفاق ہوا۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے ملکی معیشت کی بحالی و ترقی کے لیے پاک فوج کے حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
کمیٹی نے اہداف کے حصول کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات خان نے کہا ہے صوبے میں ہونے والے خودکش حملوں میں 75% خودکش حملہ آوروں کا تعلق افغانستان سے تھا۔ ایک انٹرویو میں اختر حیات خان نے کہا کہ خودکش حملہ آوروں نے فنگر پرنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ افغان شہری ہیں۔ علی مسجد، باڑہ، ہنگو، باجوڑ اور پولیس لائنز کے خودکش حملہ آور بھی افغانی تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھتے میں ملوث مقامی اور افغانی باشندوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس کے اقدامات کی وجہ سے بھتے کی کالز میں کمی بھی آئی ہے۔ بھتے کی کالز میں افغان سمز استعمال کی جاتی ہیں۔ آئی جی خیبر پختونخوا نے مزید بتایا کہ رواں سال بھتے کے 76 کیسز رپورٹ ہوئے، 39 کیسز کا سراغ لگایا گیا۔ چترال، مہنمند اور باجوڑ سے بھتہ خور پکڑے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک گروہ سے گٹھ جوڑ میں ملوث 2 پولیس اہلکاروں کے ساتھ مجرموں والا سلوک کیا گیا۔ دونوں پولیس اہلکاروں پر مقدمات درج کر کے محکمہ انسدادی دہشت گردی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ نظام اضلاع میں سی ٹی ڈی کے دفاتر قائم کر کے ایس پی رینک کے افسران بیٹھا دیے ہیں۔ بشرا بی بی کی اپنے شوہر کی جیل میں سیکیورٹی اور تحفظ کے لیے دائر درخواست پر سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے بشرا بی بی کی درخواست پر سماعت کی۔ بشرا بی بی کے وکیل لطیف کھوسا نے عدالت سے استدعا کی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو گھر کا کھانا فراہم کرنے کی اجازت دی جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو جس سیل میں رکھا گیا ہے وہاں نماز بھی بامشکل ادا کی جا سکتی ہے۔ وکیل لطیف کھوسا نے مزید کہا کہ ہماری تاریخ رہی ہے کہ جو بھی صدر یا وزیر اعظم بنے وہ بعد میں اڈیالہ اور اٹک جیل کا مہمان بنتا ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ جو گنجائش اور جو کچھ عدالت کر سکتی ہے اس پر میں آرڈر کر دوں گا۔ بعد ازاں عدالت نے فری کین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بشرا بی بی کی اپنے شوہر کی جیل میں سیکیورٹی اور تحفظ کے لیے دائر درخواست پر سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے بشرا بی بی کی درخواست پر سماعت کی۔ آج 5 اکتوبر ہے، وہ دن جسے پوری دنیا میں ٹیچرز ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ انہیں سلام پیش کیا جاتا ہے جو قوم کے نونہالوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں۔ جب کوئی استاد محترم کسی طالب علم کو الف سے اللہ اور بے سے بسم اللہ لکھنا اور پڑھنا سکھاتے ہیں تو ان کے شاگرد کی تعلیم کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو جاتا ہے۔ پھر تعلیم کا سلسلہ مسلسل آگے بڑھتا رہتا ہے۔ مختلف اساتذہ بچے کی شخصیت کو نکھارنے اور سنوارنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں، گویا وہ ایک نابلد بچے کو انسان بنا دیتے ہیں۔ پھر ہم انہی کی بدولت تعلیم یافتہ کہلانے لگتے ہیں۔ یہ اساتذہ اکرام ہی ہیں جن کی بدولت تعلیم و تربیت کے مینار روشن ہیں۔ تو پھر جب ان میناروں کی روشنی میں چل کر کوئی کسی بڑے عہدے پر پہنچ جائے تو بھلا کیوں کر اپنے اساتذہ کو فراموش کر سکتا ہے۔ ٹیچرز ڈے پر بچے اپنے اساتذہ کو تحائف اور تہنیتی کارڈ پیش کرتے اور پیغامات بھیجتے ہیں۔ اس روایت نے استاد اور شاگرد کے خوبصورت رشتے میں نئے احساسات بھی اجاگر کیے ہیں۔ ملک بھر کی طرح ایبٹ آباد میں بھی ٹیچرز ڈے جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ طالب علموں کا اساتذہ اکرام کو خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں کوہ نور نیوز کے نمائندے عبید الرحمان سلیمانی سے۔ جی عبید، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ جی بالکل، ایبٹ آباد میں ہم موجود ہیں۔ یوم اساتذہ آج منایا جا رہا ہے۔ اسی طرح مین بازار ایبٹ آباد میں بھی ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں کہ یوم اساتذہ کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آج یوم اساتذہ پورے پاکستان میں منایا جا رہا ہے، یوم اساتذہ ڈے پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، اس طرح ایبٹ آباد میں بھی منایا جا رہا ہے پورے جوش و خروش سے۔ آج ہم ٹیچرز کی وجہ سے ہی اسی مقام پہ
टीचर्स को हम सलाम कहते हैं, क्योंकि हमारे घर के बाद जो हमारी तरबियत करते हैं वो हमारे टीचर्स ही होते हैं। अच्छा, उस्ताद को बहुत बड़ा मकाम हासिल होता है, वो माशरे को संवारने के लिए उनका बड़ा किरदार नज़र आता है, तो क्या आपने कभी कोई पोजीशन ली है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पोजीशन ली है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जोडो की KPK की प्लेयर हूँ। KPK की प्लेयर हैं जी। इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? इसका क्रेडिट मैं अपनी मैम शाकिया को देना चाहती हूँ, जो कि हमारी डिस्ट्रिक्ट की स्पोर्ट्स ऑफिसर है। ठीक है, बिल्कुल ही एक तालिब इल्म से हमारी बात हुई है, उनका यह कहना था कि जितना कुछ भी है वो सब कुछ उस्ताद ही की वजह से होता है, और अपने उस्ताद को खराज तहसीन पेश करती हैं। इसी तरह उस्ताद जितने भी हैं, अगर वो छुट्टियाँ करते हैं तो गैर ज़रूरी छुट्टियाँ ना करें, ताकि बच्चों की तालीम बेहतर अंदाज में और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए अपना दुनिया भर की तरह वजीहावाला में भी टीचर्स डे इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों के तलबा और तालिबात हर साल 5 अक्टूबर को यौम उसातिज़ा के नाम से मनाते हैं। इस दिन तलबा और तालिबात अपने उसातिज़ा इकराम को तोहफा और तोहफ़ भी पेश करते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ कमर जमान मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी कमर जमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज मैं विजयवाला के सरकारी स्कूल में मौजूद हूँ और असातिज़ा का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, और असातिज़ा कौम के मेमार हैं, और असातिज़ा की मेहनत की वजह से मुल्क व कौम की तरक्की में अहम शख्सियात सामने आती हैं। और मेरे साथ स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि आज के दिन के हवाले से वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5 अक्टूबर टीचर्स डे के तौर पर मनाया जा रहा है, और ये जो टीचर्स हैं इनकी मरून मिन्नत है कि जो मुल्क में तमीर व तरक्की होती है उसमें तलबा हिस्सा लेते हैं, और आज मैं भी इस मकाम पर अगर खड़ा हूँ तो वो असातिज़ा की मेहनत का समर है, और मैं तमाम अपने असातिज़ा के लिए भी दुआगो हूँ और तमाम टीचर्स को सल्यूट पेश करते हैं। जी, जैसा कि आपने प्रिंसिपल साहब की बात सुनी, उनका यही कहना था कि मैं असातिज़ा को आलमी यौम उसातिज़ा के मौके पर वफाकी वजीर मदद अली सिंधी ने अपने पैगाम में कहा है कि तमाम उसातिज़ा की दिली तारीफ करता हूँ, जो हमारे मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अनथक कोशिशें कर रहे हैं। नौजवान ज़हनों को जिम्मेदार और काबिल शहरी बनाने में आपका किरदार काबिल कदर है। ये हमारा अज़म है कि हर बच्चा आलमी मेयार की तालीम तक रसाई हासिल करे। हम तालीमी निज़ाम में तकसीम को खत्म करने और एक मुनसिफाना और जामे निज़ाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि हमें अपने तलबा को ग्लोबलाइज्ड डिजिटल दुनिया में तरक्की करने के लिए दरकार महारतों और इल्म से आरास्ता करना चाहिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि किसी भी मुआशरे को परवान चढ़ाने में टीचर्स की कलीदी हैसियत होती है। नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के सबसे बड़े और बेहतरीन मौलम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के नूर से जहालत के अंधेरे खत्म किए। मोहसिन नकवी का उसातिज़ा के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहना था कि उस्ताद अपने शागिर्दों में ला इल्मी के अंधेरों को मिटाकर इल्म का नूर बांटता है। उसातिज़ा कौम के मोहसिन और हमारा इफ्तिखार है। अल्लाह ताला के फजलो करम से जिस मकाम पर हूँ उसमें मेरे उसातिज़ा की तरबियत और मेहनत शामिल है। बेहतरीन मुस्तकबिल के फरोग के लिए उसातिज़ा की अनथक मेहनतों को सलाम पेश करता हूँ। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी का रुझान जारी है और इसकी कीमत में 5.5% से ज्यादा गिर गई है। बरतानवी खाम तेल बैरनेट ऑयल की कीमत कम होकर $85.81 फी बैरल पर आ गई, जबकि WTI की कीमत कम होकर $84.22 फी बैरल हो गई। खाम तेल की कीमत में कमी आलमी मईशत की सुस्त रवी और कम तलब के खदशात की वजह से है।
جنوبی وزیرستان میں ملک کے دفاع پر معمور پاک فوج کے اہلکار حوالدار احمد حسین شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز. آبائی قبرستان مینا ضلع مالاکنڈ میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا. پاک فوج میں حوالدار کے رینک پر خدمات انجام دینے والے احمد حسین وزیرستان میں وطن کے دشمنوں کے خلاف جواں مردی سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے تھے. ان کے جستے خاکی کو پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے بارڈ آف آنر پیش کیا. حوالدار احمد حسین پور نماز جنازہ ان کے آبائی علاقے مینا ضلع مالاکنڈ میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا ہے. افغانستان میں طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ پاکستان کا افغان شہریوں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ ناقابل قبول ہے. ہم پاکستانی حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس پالیسی پر نظر ثانی کریں. میڈیا رپورٹس کے مطابق طالبان حکومت کا یہ رد عمل نگراں حکومت کی جانب سے پاکستان کے افغان شہریوں کو الٹیمیٹم دیے جانے کے ایک دن بعد سامنے آیا، جس میں کہا گیا تھا کہ بغیر دستاویزات کے رہ رہے تمام افغان شہریوں کو 31 اکتوبر تک پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کی جاتی ہے، ورنہ قید ہوگی یا انہیں ڈیپورٹ کر دیا جائے گا. مذکورہ بالا فیصلہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی سربراہی میں ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا، جس میں آرمی چیف سمیت دیگر نے شرکت کی. حکومت کے فیصلے کے مطابق حکام 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد تارکین وطن کو غیر قانونی جائیدادیں اور کاروباروں کو نشانہ بنانے کے لیے آپریشن شروع کریں گے. روپے کے مقابلے میں ڈالر کی گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے. قیمت میں مزید کمی کے بعد ڈالر 2 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گیا. کاروباری ہفتے کے چوتھے روز انٹر بینک میں ڈالر مزید 1 روپے سستا ہو گیا، جس کے بعد ڈالر کی قیمت 283 روپے 68 پیسے ہو گئی. امریکی کرنسی کی قیمت میں کمی کے بعد روپے کی قدر مزید بہتری آ گئی ہے. دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت آغاز ہوا ہے. خبریں اور بھی شامل کریں گے، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کی بجلی چوروں کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں. سرکل ڈویژن اور سب ڈویژن کی خصوصی ڈیٹیکشن ٹیموں نے مختلف ٹیرف کے 13,425 میٹرز چیک کیے. مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے رپورٹر علی ارشد کی اس رپورٹ میں. اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی آئسکو کی بجلی چوروں کے خلاف تابڑتوڑ کارروائیوں کا بھرپور اور بلا امتیاز سلسلہ جاری ہے. ماہ اکتوبر کے دوران سرکل ڈویژن اور سب ڈویژن کی خصوصی ڈیٹیکشن ٹیموں نے مختلف ٹیرف کے 13,425 میٹرز چیک کیے. بجلی کے ڈائریکٹ استعمال سلو اور ٹیمپرڈ میٹرز کی بنیاد پر 274 بجلی چور پکڑے گئے. ڈیٹیکشن بل کی مد میں متعلقہ صارفین کو 1,87,000 سے زائد یونٹس چارج کیے گئے. بجلی چوروں کو 82,64,000 سے زائد کے جرمانے مقدمات کا اندراج. 11 بجلی چوروں کو پولیس نے گرفتار کر لیا. حکومت پاکستان اور وزارت توانائی کی ہدایات پر جاری مہم میں آئسکو کی تمام ڈیٹیکشن ٹیموں کو پولیس اور ضلعی انتظامیہ کا بھرپور تعاون حاصل ہے. بجلی چوروں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کی براہ راست نگرانی چیف ایگزیکٹو آئسکو ڈاکٹر محمد امجد خان کر رہے ہیں اور انہوں نے اس عہد کا تہیہ کیا ہے کہ جلد ہی آئسکو ریجن کو بجلی چوروں کے ناسور سے پاک کر لیں گے، کیونکہ بجلی چوروں کا خاتمہ روشن اور خوشحال پاکستان کی ضمانت ہے. پروڈکشن ٹیم کے ساتھ علی. جامشورو سائٹ کوٹری کے علاقے بہار کلونی کے دکاندار وابدہ انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے. مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں جامشورو سے ہمارے نمائندے اسد
के लोड़ो। जी ऐसे तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं जामशोरो साइड कोटरी की बिहार कॉलोनी में, जो कि एक बहुत बड़ी जो होलसेल की मार्केट है। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर जो कोटरी हैं उन्होंने यहाँ पर छापे मारे हैं और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। उनका मार्केट वालों का कहना है कि ये जो छोटे दुकानदार हैं उनके जो खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो बड़े दुकानदार हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। और यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट के नाम पर जो ठेले वाले, सब्ज़ी बेचने वाले, फ्रूट बेचने वाले अपनी रोज़ी करते थे, उनको भी यहाँ से हटाया गया है। उसके खिलाफ ये एहतजाज कर रहे हैं। आइए यहाँ पर मौजूद एहतजाज करने वालों से बातचीत करते हैं। तो आज कौन और न्यूज़ वालों की तवज्जो से खुसूसी तौर पर इस निगरान इंतज़ामिया को, इन निगरान हाकिमों को अपील करता हूँ, खुदारा आवाम को रिलीफ दो। एक ने तो आपने महंगाई ने गरीबों का जीना मुहाल कर दिया है। गरीब खुदकशियाँ कर रहे हैं और आपको जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में कनक की, गंदम की बोरियां छुपा के बैठे हुए हैं, चीनी की बोरियां छुपा के बैठे हुए हैं, आटे की बोरियां छुपा के बैठे हुए हैं। आपकी इंतज़ामिया को वो माफिया नज़र नहीं आती। आपको नज़र आती है तो बिहार कॉलोनी में एक ठेले वाला नज़र आ जाता है। जो टैक्स वठंदा आहिनि न, ये टैक्स आहे या भत्तो आहे? भत्तो आहे तो ॿुधाए भत्तो ॾियूं, टैक्स आहे टैक्स ॾियूं। या ये बिजली वारनि जे भत्तनि ते जेको ये हलाइनि पिया, कुंडा हलाइनि पिया, मीटर वारा वो ज़लील पिया थियनि, कुंडे वारा आराम पिया कनि। रोजाना से 20 रुपए की पर्ची ली जा रही है। उसके बाद आज 2-2 हज़ार रुपए का चालान किया है। 4 से 5 दुकानों से उन्होंने टैक्स लिया, चालान किया है। उसके बावजूद भी उन्होंने जो एहतजाज किया तो उनको मारा है। मार के उनको 2 बंदों को गाड़ी में डाला गया उन्होंने। अब गाड़ी से जब उसको उतार रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा व साबिक वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की जामपुर में आमद। तलाल चौधरी ने जोहा टाउन में वर्कर कन्वेंशन में शिरकत की। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार शेर अली खान गोरचानी भी कन्वेंशन में मौजूद थे। कन्वेंशन से खिताब करते हुए तलाल चौधरी का कहना था कि आज का वर्कर कन्वेंशन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी की कड़ी है। आइंदा का कौमी इलेक्शन मेहनत और परफॉर्मेंस की बुनियाद पर लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा बहरान चेयरमैन पीटीआई की नाअहली की वजह से है। वोट उनको देना जो काम कर सके, नारों की बुनियाद पर वोट किसी को न दे। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की तारीख का बड़ा इज्तिमा मीनार पाकिस्तान लाहौर में होगा। सखर में बिल्डर्स माफिया बेलगाम हो चुका है। तालीमी इदारे को बीना बख्शा। सखर के मीनारा रोड पर वाक़े कदीमी इस्लामिया कॉलेज अराजी पर बाअसर बिल्डर्स ने गैर कानूनी कब्जा जमा लिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यासिर अंसारी से। जी यासिर अंसारी, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, सकर के इस्लामिया कॉलेज पर जो के मीनारा रोड पर वाक़ है, उस पर कब्जे का जो मामला है, उस पर सकर की सिविल सोसाइटी ने 62 बिल्डरों के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया था डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर। हमारे साथ स्टेप फाउंडेशन की चेयरमैन शाइस्ता खोसो मौजूद है, जो उस एहतजाज को लीड कर रही थी। उनसे जानते हैं कि उनका क्या अमल होगा और डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें क्या यकीन दहानी कराई है। मैडम, ये बताइएगा कौन लोग हैं जिन्होंने कब्जा किया है, किसकी पुष्पनाही हासिल है और असिस्टेंट कमिश्नर क्या करेंगे? देखिए, हमारा जो एहतजाज था वो जो इस्लामिया कॉलेज के ऊपर कब्ज़ा है उसके खिलाफ है और डिप्टी कमिश्नर ने हमें यकीन दहानी दिलाई और 1 हफ़्ते का टाइम दिया है कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपको रिज़ल्ट नज़र आएगा। अगर हमें इस्लामिया कॉलेज में जितने भी कब्ज़े ख़त्म नहीं करवाए गए तो हम कोर्ट की तरफ जाएंगे। हम एहतजाज का हमारा दायरा है जो बढ़ाएंगे, क्योंकि इसके पीछे बहुत पावरफुल हाथ हैं जो बिल्डर माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं, जो नहीं चाहते कि इस्लामिया कॉलेज का कब्ज़ा ख़त्म हो। मगर हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो हमारी सिविल सोसाइटी स्टूडेंट हमारे साथ हैं, इस्लामिया कॉलेज का कब्ज़ा ख़त्म करवाएंगे। और ऐसी ने भी हमें यकीन दहानी करवाई है कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ये आपको कब्ज़े ख़त्म करवा के देंगे। कहना है कि सखर के अंदर जो है बिल्डर माफिया इस कदर सरगर्म हो गया है, ना ही मस्जिदों की अराजी और ना ही कॉलेज स्कूलों को छोड़ा जा रहा है और इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। 1 हफ़्ते का टाइम दिया, अब देखना यह है कि ये कब्ज़ा खाली कराया जाता है या। डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन की हिदायत पर मजिस्ट्रेट सदर जोन मीर यामीन का इस्लामाबाद में थाना संगजानी की हदूद में कायम मकाम
मुख्तलिफ मार्केटों के अचानक दौरों के दौरान मार्केटों में कायम सब्जी, फ्रूट, गोश्त और दीगर दुकानों पर कीमतों का भी जायजा लिया गया। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से अली अरशद की इस रिपोर्ट में। ज़िले इंतजामिया इस्लामाबाद के शहरियों को अशियाए खुर्दनोश की अर्जा नरखों पर वाफिर मकदार में फरहमी पर सरगर्म अमल है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की हदायत पर मजिस्ट्रेट सदर जोन मीर यमीन का थाना संगजानी की हदूद में कायम मुख्तलिफ मार्केटों का सरप्राइज विजिट के दौरान मार्केटों में कायम सब्जी, फ्रूट, मुर्गी, गोश्त और दीगर दुकानों की चेक पड़ताल की गई। सरकारी नर्खनामे के मुताबिक अशियाए खुर्दनोश फरोख्त न करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार करके मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए थाना संगजानी मुंतकिल कर दिया गया। जिले इंतजामिया की जानिब से मुफाद परस्त अनासिर को भारी जुर्माने भी आयद कर दिए गए। प्रोडक्शन टीम के साथ अली अरशद के न्यूज़ इस्लामाबाद। हवेली काहूटा में बढ़ती हुई महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ अंजुमन ताजरान, वकला और सिविल सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। इलाका भर में मुकम्मल शटडाउन और पहिया जाम हड़ताल है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शेख वहीद इकबाल। जी शेख वहीद, बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ अशिया की कीमतों की? जी बिल्कुल, इस वक्त हवेली काउंटा के अंदर मौजूद में, जहां रियासत भर की तरह आज डिस्ट्रिक्ट हवेली में भी बढ़ती हुई महंगाई और बिजली के बिल्लात में बेजा इजाफी टैक्सेस के खिलाफ हवेली की आवाम सरापाई एहतजाज है। सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान, वकला और तमाम मकातब फिक्र के लोग जो हैं वो आज इस एहतजाजी मुजाहरे में शामिल हैं। आज हवेली के अंदर मुकम्मल शटर डाउन और पहिया जाम है। तहसील मुमताज़ाबाद, खर्शीदाबाद और दीगर जो छोटे मोटे कारोबारी मराकज़ हैं वो भी मुकम्मल बंद हैं। मुकम्मल शटर डाउन और पहिया जाम है। मुजाहिरीन का यही कहना है जो हुकूमत की तरफ से बिजली के बिल्लात के अंदर बेजा टैक्सेस लगाए गए हैं और बढ़ती हुई महंगाई पर जब तक कंट्रोल नहीं किया जाता उस वक्त तक हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। इस वक्त बाबरी चौक के अंदर मौजूद हुए जहाँ आवाम की एक बड़ी तादाद जो है इस वक्त इस एहतजाजी मुजाहरे के अंदर मौजूद है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और मुजाहिरीन का यही कहना है जब तक एहतजाज उस वक्त तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा जब तक बिजली के बिल्लात में इजाफा वापस नहीं दिया जाता, महंगाई पे कंट्रोल नहीं किया जाता, ये हमारा एहतजाज जारी रहेगा। इस वक्त हवेली काहूटा से मैं आपको ये सारे मनाज़र बता रहा हूँ कि एक बड़ी एहतजाजी रैली का मुजाहरा किया गया है जो आवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद है। कैमरा टीम के साथ शेख वहीद इकबाल। थाना मरवट की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताह आरपीओ बहावलपुर राय बाबर सईद और डीपीओ बहावल नगर सैयद अली रजा ने किया। आरपीओ बहावलपुर और डीपीओ बहावल नगर ने थाना मरवट की नई बिल्डिंग और दीगर बेहतरीन इंतजामात और बेहतरीन कारकर्दगी को भी सराहा। इस मौके पर बिल्डिंग इंचार्ज पुलिस बहावल नगर खलील अहमद मेहर भी उनके हमरा थे। आरपीओ बहावलपुर और डीपीओ बहावल नगर ने एसएचओ थाना मरवट चौधरी मतलूब अहमद कंबो को शहरियों को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी और उनकी जानो माल की हिफाजत, जराइम के खात्मे और अमन अमान के हवाले से हिदायत भी की। बहावल नगर में भी टीचर्स डे भरपूर तरीके से मनाया गया है। महकमा एजुकेशन की जानिब से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डीपीओ सैयद अली रजा और डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार बून ने खसूसी शिरकत की। पुलिस की जानिब से उसातिज़ा को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शहबाज प्रिंस, सीईओ एजुकेशन शाहिदा हफीज के साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर गवर्नमेंट सिटी बॉयज़ हाई स्कूल में। यहाँ पर इस्लाम टीचर डे के हवाले से तकरीबा का इनकाद किया गया और यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून और डीपीओ बहावल नगर जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ से मौजूद है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन शाहिदा हफीज से जानते हैं। मैम, आज उस्ताज़ा को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया, आपको कैसा लगा? आज इतनी इज्जत दी गई अपने उस्ताज़ा को। हाँ, ये असातिज़ा को इज़्ज़त देना हम पर लाजम है क्योंकि असातिज़ा कराम जो है हमारी इस कौम में नागज़ीर हैसियत रखते हैं क्योंकि बाप बच्चे को आसमान से ज़मीन पर लेकर आते हैं और उस्ताद ही वो वाहिद हस्ती है जो बच्चों को ज़मीन से आसमान तक लेकर जाती है। और मैं इस वक्त जिस मुकाम पर खड़ी हूँ इन्हीं असातिज़ा की बदौलत हूँ। और हम सब जब आला मुकाम पर जाते हैं तो ये उसमें मेन रोल हमारे असातिज़ा का होता है। और मैं अपने तमाम उन असातिज़ा को सलाम पेश करती हूँ जो आज तक और आज से पहले तक हमारी इस कौम को बनाने में मुआवन मददगार साबित हुए। शुक्रिया। जी, जैसा कि आपने सुना, ये थे डिस्ट्रिक्ट
फीसर एजुकेशन शाहिदा हफीज़ का कहना है कि उस्ताद हैं, उस्ताद ही होते हैं जो अपने बच्चों को जो है, अपने स्टूडेंट को जो है ज़मीन से आसमान पर ले जाते हैं। इनका कहना है कि आज मैं जिस मुकाम पर हूँ ये भी मेरे उस्ताद की बदौलत है। इंशाल्लाह अगर ये उस्ताद की इसी तरह से इज़्ज़त करते रहेंगे तो बच्चे जो हैं अपनी बुलंदियों को। पीपल्स पार्टी का पॉलिसी बयान आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो देंगे। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि मुल्की मफाद के खिलाफ लोगों और आर्मी तनसीबात पर हमला करने वालों के अलावा किसी पर पाबंदी नहीं। सोवियत यूनियन के हमले के बाद से 35 से 40 लाख मुहाजिरीन यहाँ आए और गैर कानूनी मुहाजिरीन के खिलाफ कार्रवाई के हक में है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से तुर्किया के लाहौर में नए तैनात होने वाले कौंसल जनरल दरमिश बाश्तू की गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने कौंसल जनरल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन तालीम, तजारत और सियाहत के शोबों दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब का कहना था कि तुर्किया ब्रदर मुल्क है जिससे गहरा तारीखी मजहबी रिश्ता है। तुर्किया और पाकिस्तान के माबैन तलीमी और तजारती वफूद के ज्यादा से ज्यादा तबादले होने चाहिए। अवामी सतह पर वफूद के तबादलों से तजारत और सियाहत के शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को फरोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तुर्क सरमायाकारों के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मौके भी मौजूद हैं। कोहिनूर न्यूज का एक और एजाज सामने आ गया। महकमा माहौलियात की बेज़ाब्तगियों पर न्यूज ब्रेक होने के बाद बड़ा एक्शन। महकमा माहौलियात की तारीख में पहली बार एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन की असामी पर मेहनती ऑफिसर को तैनात कर दिया गया है। इसी पर मजीद जानते हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान मुगल। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोहिनूर न्यूज के सबसे पहले स्पेशल ब्रांच रिपोर्ट की जो महकमा माहौलियात के इंस्पेक्टर ने बेज़ाब्तियों पर तहलका केस जारी हुई, इस पर डीजी माहौलियात ने एक्शन लेते हुए डॉक्टर जफर इकबाल को एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन महकमा माहौलियात तैनात कर दिया। इससे पहले साबका डिप्टी डायरेक्टर और नाज़िम याद आलम से फजाई आलूदगी कंट्रोल ना हो पा रही थी। महकमा माहौलियात के अफसरान और मुलाजमीन ने डीजी ज़हीर अब्बास मलिक महकमा माहौलियात पंजाब को खराज तहसीन पेश किया और उन्होंने महकमा के काबिल और मेहनती ऑफिसर को डॉक्टर जफर इकबाल मेंबर टेक्निकल ट्रिब्यूनल माहौलियात पंजाब को रूल के मुताबिक एडिशनल डायरेक्टर चार्ज ऑफिशियल तैनात किया। डॉक्टर जफर इकबाल खुदा सलाहियतों के मालिक हैं। उन्होंने अपनी गुज़श्ता तैनाती में भी आलूदगी फैलने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त फैसले किए। महकमा माहौलियात के अफसरान और मुलाजमीन ने डॉक्टर जफर इकबाल की तैनाती पर इन्हें दिली मुबारकबाद भी पेश की और उम्मीद जाहिर की कि जफर इकबाल अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए महकमा के मसाइल हल करवाने में भरपूर किरदार अदा करेंगे। जी बहुत शुक्रिया उस्मान मुगल तफसीलात से आगाह करने के लिए। एलडीए का गैर कानूनी तामीरात और कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डीजी की हिदायत पर एलडीए टीमों ने जोहा टाउन में कब्जा माफिया के खिलाफ सुबह ऑपरेशन किया। टीमों ने ऑपरेशन के दौरान करोड़ों रुपए मालियत की 6 कनाल से जायद कमर्शियल अराजी वागुजार करवा ली है। आपको बताएं कि एलडीए का गैर कानूनी तामीरात और कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डीजी की हिदायत पर एलडीए टीमों ने जोहा टाउन में कब्जा माफिया के खिलाफ सुबह ऑपरेशन किया। टीमों ने ऑपरेशन के दौरान करोड़ों रुपए मालियत की 6 कनाल से जायद कमर्शियल अराजी को वागुजार करा लिया है। एलडीए का गैर कानूनी तामीरात और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। आज सुबह ऑपरेशन के दौरान 6 कनाल कमर्शियल अराजी को वागुजार करवा लिया गया है। आपको बताएं कि एलडीए की जानिब से बहुत बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आज सुबह ऑपरेशन किया गया
टीमों ने ऑपरेशन के दौरान करोड़ों रुपए मालियत की 6 कनाल अराजी को वागुजार करा लिया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने रिपोर्टर कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा। जी, ये एलडीए की जानिब से जो है गैर कानूनी तामीरात और कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो जारी है। कमिश्नर लाहौर व डीजी एलडीए की हिदायत पर एलडीए टीमों ने जोहर टाउन में कब्जिया माफिया के खिलाफ जो है वो आज सुबह ही ऑपरेशन किया है। एलडीए टीमों ने ऑपरेशन के दौरान करोड़ों रुपए की मालियत की 6 कनाल से जायद कमर्शियल अराजी को वागुजार करा के जो है वो कब्जा हासिल कर लिया है। जोहर टाउन ब्लॉक के प्लॉट नंबर 81, 80, 82 और बोले का जगह वागुजार करा ली गई है। ऑपरेशन डायरेक्टर हाउसिंग सैमन मुअज्जम रशीद की जेर निगरानी किया गया। शहर में गैर कानूनी तामीरात और कब्जा माफिया के खिलाफ एलडीए की जानिब से कार्रवाइयां जो है वो जारी हैं। जी, बहुत शुक्रिया कामरान अली तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि लाहौर में पोलियो मुहिम का चौथा रोज जिले इंतजामिया के मुताबिक 12,73,385 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके हैं। 20 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। डीसी लाहौर की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स की फील्ड में सरप्राइज चेकिंग भी जारी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जीशान नसरुल्लाह रांझा ने यूसी 54 में पोलियो वर्कर्स की हाजिरी और कारकर्दगी का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट नबील मेमन ने जेड ब्लॉक डीएचए फेज 3 में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट ने यूसी 41 में इनकारी वालिदैन को कायल करके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। असिस्टेंट कमिश्नर आइवेंट ज़ैनब ताहिर ने यूसी 158 बहरिया ऑर्चर्ड में टीमों की सरप्राइज चेकिंग की और यूसी एमओ कोटली स्टेट्स दुरुस्त न होने पर वार्निंग भी जारी की है। असिस्टेंट कमिश्नर शालिमार अनम फातिमा ने यूसी 36 शालिमार चौक में टीम नंबर 18 के काम का मुआयना किया। एरिया इंचार्ज को एक दिन में कम से कम 4 क्लस्टर लेने की हिदायत भी जारी की। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन साहबजादा यूसुफ ने यूसी 97 में पोलियो वर्कर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। डीसी लाहौर राफा हैदर का कहना था कि तमाम इंतजामी अफसरान पोलियो फील्ड वर्कर्स की मॉनिटरिंग में मजीद तेजी लाएं। बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है, पोलियो मुहिम में बुरी कारकर्दगी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। LWMC इंतजामिया ने काम चोर अनासर के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। लंबे अरसे तक बगैर बताए छुट्टी करने वालों की पक्की छुट्टी करवा दी गई। 30 रोज तक ड्यूटी से गायब रहने वाले 65 वर्कर्स को नौकरी से फारिग करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुज़श्ता 3 माह के दौरान 162 वर्कर्स को लंबी गैर हाजिरी पर नौकरी से फारिग किया गया था। सीईओ बाबर साहिब दीन का कहना था कि कंपनी में डिजिटलाइजेशन के समरात सामने आ रहे हैं। जदीद एंड्रॉयड एप्लीकेशन के इस्तेमाल से वर्कर की फील्ड में हाजिरी कदरे बेहतर हुई है। तमाम वर्कर्स की फील्ड में हाजिरी और रोजाना की वर्किंग कंट्रोल रूम में मॉनिटर की जा रही है। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के सदर काशिफ मिर्जा ने कहा है कि दुनिया भर में मेयारी तालीम के लिए मजीद 44 मिलियन और पाकिस्तान में 3 मिलियन उसातिज़ा की जरूरत है। उसातिज़ा के आलमी दिन के मौके पर पैगाम में उन्होंने कहा कि आइए उसातिज़ा की कदर करें और उसातिज़ा की कमी को दूर करने का अहद करें। मेयारी तालीम के हसूल के लिए उसातिज़ा कलीदी अंसर है। काम के बिगड़ते हालात, कम तनख्वाह, काम के बेतहाशा बोझ और कठिन ज़दा ब्यूरोक्रेसी उसातिज़ा को इस पेशे से बाहर धकेल रही है। उनका कहना था कि उसातिज़ा तालीम का दिल है, वो तलबा की हौसला अफजाई, रहनुमाई और बाइख्तियार बनाने की ताकत रखते हैं।
अगर वर्दी वाले ही मुनशियात फरोशी करवाएंगे तो मुलजमान को गिरफ्तार कौन करेगा? लाहौर की सड़कों पर महकमा पुलिस से डिसमिस एहलकारान का मुनशियात फरोशी में मुलव्वस होने का इंकशाफ सामने आ गया है। एहलकार उमैर और मुस्तफा कांस्टेबल्स मर्द व खवातीन और बच्चों से भी मुनशियात फरोशी करवाते हैं। मुनशियात फरोशों की तस्वीरें कोहिनूर न्यूज मंजर आम पर ले आया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। आपको बताएं कि अगर वर्दी वाले ही मुनशियात फरोशी करवाएंगे तो फिर मुलजमान को गिरफ्तार कौन करेगा? लाहौर की सड़कों पर महकमा पुलिस से डिसमिस एहलकारान का मुनशियात फरोशी में मुलव्वस होने का इंकशाफ सामने आया है। एहलकार उमैर और मुस्तफा कांस्टेबल्स मर्द खवातीन और बच्चों से भी मुनशियात फरोशी कराते हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा। देखिए, लाहौर शहर में बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले हैं जो कि आइस का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इस्तेमाल के अलावा ये आइस फरोख्त करने में भी मुलव्वस पाए जाते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उमैर नाम का जो है वो कांस्टेबल पहले महकमा पुलिस में डिसमिस हुआ, उसके बाद इसने मंशियात फरोशी शुरू कर दी। मंशियात फरोशी जो है वो यूनिफॉर्म पहनकर करता है और इसके अलावा पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि इसकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो डीएजी ऑपरेशन ने टीमें तश्कील दी हैं। बाकायदा तौर पर डिविजनल एसपीज को जो है वो हुक्म दिया गया है कि ऐसे मंशियात फरोश जो महकमा पुलिस की बदनामी का बाइस बनते हैं, ये कोई प्राइवेट नहीं बल्कि महकमा पुलिस के जवान हैं। एक मुस्तफा नाम है और एक उमैर, दोनों कांस्टेबल है और ये डिसमिस है महकमा पुलिस से, और लेकिन यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करके खुद को जो है ये मुहाफिज कार्ड के जवान बताते हैं। कोई भी खवातीन और मर्द अगर जा रहा होता है मोटरसाइकिल पर, उससे गन पॉइंट पर जो है ये वारदात भी करते हैं। और बाकायदा तौर पर लाहौर में बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, जिस तरह से इकबाल टाउन हो गया, सिटी डिवीजन हो गया, कैंट का इलाका हो गया, ये वहां पर मंशियात फरोशी करते हैं। हमारे जराये ने ये भी बताया कि जो थानों में मंशियात पकड़ी जाती है, पुलिस एहलकार सस्ते दामों जो है वो उसको खरीद लेते हैं, क्योंकि अमूमन जब पुलिस किसी को रेड करके पकड़ती है उससे 2 किलो जो है वो आइस निकलती है तो 1 किलो का पर्चा पैसे लेकर दे देती है, 1 किलो जो है वो उनके पास मौजूद होती है। तो ऐसे पुलिस एहलकार जो महकमा पुलिस के लिए बदनामी का बाइस होते हैं, ये वहां से सस्ते दामों जो है वो मंशियात खरीदते हैं। और ये स्टूडेंटों में जो है वो जिस तरह से पंजाब हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि तालीमी इदारों के गिरदोनवा में मंशियात फरोशी की जो है वो ममानत है। बहुत शुक्रिया वसीम साबिर तफसीलात से आगाह करने के लिए। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में चीन के 74वें यौम आजादी की सालगिरह की रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और चीनी अफराद ने शिरकत की। चीन के यौम आजादी के हवाले से केक भी काटा गया, जबकि फिजा में गुब्बारे भी छोड़े गए। इस वक्त अली फारूक मलिक लाहौर चैम्बर में काशिफ अनवर के साथ मौजूद हैं। जी अली, बताइएगा तो यौम आजादी की तकरीब की क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, इनके साथ काशिफ अनवर साहब से भी बात करते हैं और पूछते हैं जो ये यौम आज़ादी चाइना का बड़ा जोशो खरोश से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मनाया गया और दुल्हन की तरह इसको सजाया गया है पाकिस्तान और चाइना के झंडों से। काशिफ अनवर साहब जो प्रेसिडेंट हैं दूसरे साल के लिए भी उनसे बात करते हैं। जी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपने तो ऐसे सजाया थे, दुल्हन की तरह चैम्बर को सजाया। देखें, पहले बात तो ये है कि मैं कौंसल जनरल साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। दूसरी बात, मुझे ये समझ है कि जब तक हमारे मुल्क के अंदर नई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, जब तक हमारे मुल्क के अंदर हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे, हम अपनी एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा सकते, हम मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन को बेहतर नहीं कर सकते, हम मुल्क के अंदर रोज़गार के मौके नहीं पैदा कर सकते, तो हमें चाइना के साथ सिर्फ दोस्ती की हद तक नहीं रहना, हमें आगे बढ़ना है। अब दोस्ती से आगे बढ़कर इंडस्ट्री की तरफ जाना है ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट, उनकी टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क के अंदर आए और हम अपनी इकॉनमी को जो मसाइल हैं हम उनसे बाहर निकल सकें। चाइना के साथ मुस्तकबिल में और भी मंसूबों पे हम आगे जा सकते हैं और जिस तरीके से आपने वेलकम किया है, मैंने आज तक नहीं देखा किसी और मुल्क के जो वो सफ़ीर भी आ रहे हैं जिस तरीके से आपने आज किया। देखें, हमें वैसे भी हमारा मज़हब कहता है कि दोस्तों की खुशी और गमी में शामिल होना चाहिए। जब
चाइना का खुशी का दिन है, उनका 74th नेशनल डे है, तो हमें भी उसी तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि जब वो कहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती हिमालय से ऊंची है, किसी भी ओशन से गहरी है और शहद से ज़्यादा मीठी है, तो क्यों ना अगर उन्होंने हाथ बढ़ाया तो हमें भी हाथ बढ़ाना चाहिए। और उनकी खुशी में हमने लाहौर चैम्बर को आज दुल्हन की तरह, इसमें कोई दो राय नहीं है कि, लेकिन मेरे ये सारा क्रेडिट मेरी टीम को जाता है, मेरे सेक्रेटरी जनरल को जाता है कि मैंने सिर्फ ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि चाइना के नेशनल डे के ऊपर हम कुछ इवेंट करें, तो मेरे सेक्रेटरी जनरल ने अपनी सारी टीम के साथ इस हमारे पूरे लाहौर चैम्बर को दुल्हन की तरह सजा दिया। शुक्रिया। नाज़रीन, मैं ये इनको दिखाना चाहूँगा, ये नज़र एक दिखा दें जिस तरह इसको सजाया गया है खूबसूरती से, और बड़ी मेहनत की गई है इसमें, और इससे रंग पता लगता है कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती कितनी गहरी है। और ये काशिफ अनवर साहब ने भी कहा है जी, ये समुंदर से भी ज़्यादा गहरी है और हिमालय से ज़्यादा ऊंची है, और ये दोस्ती बरकरार रहनी चाहिए। और माशी जो मामलात हैं दोनों ममालिक के, मज़ीद एक दूसरे को करीब ला सकते हैं सी पैक के अमल दरामद करने। नौजवान नस्ल को नशे की लानत से बचाने का मिशन। ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब की तालीमी इदारों में मुनशियात के खिलाफ आगाही मुहिम। कंसल्टेंट इंसदादे मुनशियात मुहिम सैयद जुल्फ़िकार हसन ने हमदर्द पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन में आगाही मुहिम के हवाले से तलबा को आगाह किया। मुकर्रीन का कहना था कि तालीमी इदारों ने मुनशियात के मुतालिक हेल्थ प्रोफाइल को कागज का टुकड़ा समझकर हवा में उड़ा दिया है। लाहौर शहर के नौजवानों में मुनशियात का मसला संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया है। लाहौर में मुनशियात के इस्तेमाल के हॉट स्पॉट और दीगर मकामात का दोबारा सर्वे शुरू किया जाएगा। तालीमी इदारों के हॉस्टल्स के माहौल और मुनशियात के इस्तेमाल को रोकने के लिए पॉलिसी की जरूरत है। तकरीब में प्रोग्राम ऑफिसर सैयद मोहसन अहमद शाहिद, आयशा मुनीर, मिसबा अहमद समेत ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। शादरा में ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए जनवरी के वक्त में शुरू होने वाला मल्टी लेवल फ्लाईओवर प्रोजेक्ट तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। प्रोजेक्ट पर 90% काम मुकम्मल हो चुका, जबकि 10% पर काम तेजी से जारी है। कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद यूनस इस वक्त शादरा चौक में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। जी यूनस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इसमें मौजूद हूँ शादरा मोड़, जहाँ शादरा फ्लाईओवर का काम जो अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है, जिसका संग बुनियाद साहब का वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने रखा था। इस हवाले से ट्रैफिक के मसाइल में कितनी बेहतरी है कि हमारे पास कुछ शायरी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी सर। जी, हम तो बहुत हैप्पी हैं, हम खुश हैं। इससे पहले ट्रैफिक बड़ी जाम रहती थी, बड़े दुश्वारी का सामना पड़ रहा है, एम्बुलेंस भी बीच में फंस जाती थी, जिसके वजह कई मरीज एक्सपायर हो जाते बीच में ही। लिहाजा के ये मतलब जो हुकूमत ने बहुत अच्छा फैसला किया है कि अभी मतलब जो ट्रैफिक की रवानी है वो रमा दमा रहेगी। जी, जैसा कि आपने शहरियों के बाकी इस फ्लाईओवर बनने से जो ट्रैफिक की रवानी वो काफ़ी बेहतर होगी, और जो ट्रैफिक जाम रहने का सिलसिला था वो इसमें काफ़ी हद तक वो कमी आएगी। हमारे और भी शहरी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा ये कहना है कि यहाँ पे जितने देखे ना कितना ज़्यादा गंदा माहौल हो गया है, अगर ये रास्ता खोल दे तो काफ़ी लोगों को आसानी हो सकती है। जैसे ये रास्ता खुला है ना, अगर ये भी रास्ता खोल देना तो लोगों को बहुत ज्यादा आसानी होती है। जैसे वो गंदे नाल की तरफ जाते हैं, इतना खराब रास्ता है, इतना खराब रास्ता है, इसका साफ कोई नहीं। और मैं यही इतना कि इसके बनने के बाद आप ये है कि जब ये बन जाएगा उससे तो ये बहुत प्यारा इलाका बन जाएगा, बहुत खूबसूरत हो जाएगा, लोगों की सोच भी नहीं होगी सर ये बन रहा है, बहुत ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा। और ये जो ब्रेकेज टेकें लगती है ये नहीं लगेगी, लोग आसानी से आएंगे जाएंगे। और जिसने भी ये शुरू किया है, चाहे ये शुरू किया है चाहे नवासी ने शुरू किया है, अल्लाह पाक से ये बड़ा अच्छा माहौल बन गया। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी कि फ्लाईओवर बनने से जो ट्रैफिक में काफी रवानी आएगी और काफी बेहतरी आएगी और शहरी काफी। होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड टीचर्स डे पर वॉक का एहतमाम किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर फलीहा ज़हरा काज़मी की ज़ेरे क़यादत वॉक में उसातिज़ा और तालिबात बड़ी तादाद में शरीक हुए। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर फलीहा काज़मी ने कहा कि उसातिज़ा पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के मामार है। उसातिज़ा तलबा की अखलाकी इक़दार को संवार कर कारआमद शहरी बनाते हैं। हमें आज के दिन अहद करना होगा कि उसातिज़ा की काविशों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग़ुर रहमान का उसातिज़ा के आलमी दिन के मौके पर
पैगाम देते हुए कहना है कि उसातिज़ा ममारे कौम है। उसातिज़ा बच्चों और नौजवानों की तरबियत और इन्हें इल्म की रोशनी देते हैं। गवर्नर पंजाब का कहना है कि उसातिज़ा को रूहानी वालिदैन का दर्जा हासिल है। उनको मुआशरे में बाइज्जत मकाम देना और उनकी इज्जत और तकरीम हम सब पर फर्ज है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि उसातिज़ा तलबा की तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत पर भी खसूसी तवज्जो दें। गवर्नर पंजाब का मजीद कहना था कि उसातिज़ा के आलमी दिन पर तमाम उसातिज़ा और अपने उसातिज़ा जिनकी वजह से मैं आज इस मकाम पर हूँ उनको खैराज तहसीन पेश करता हूँ। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का ND इस्लामिया हाई स्कूल इच्छा का अचानक दौरा। कमिश्नर लाहौर ने IT लैब, फिजिक्स क्लास, मैथ क्लास और स्टाफ रूम का दौरा किया। कमिश्नर लाहौर ने तलबा के साथ मिलकर वर्ल्ड टीचर्स डे की मुनासबत से उसातिज़ा के लिए तारीफी कलमात भी बयान किए, जिस पर तलबा ने तालियां बजाई। कमिश्नर लाहौर ने तलबा से C प्रोग्रामिंग, वेलोसिटी, वर्नैक्युलर, कैपिलर के मुतल्लिक सवालात भी किए, उनकी हौसला अफजाई भी की। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा, उसातिज़ा के हाथ में हमारे बच्चों और मुल्क का मुस्तकबिल है। सरकारी स्कूलों के उसातिज़ा बेहतरीन उसातिज़ा हैं, इंशाल्लाह पूरी मेहनत करेंगे। PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन चौधरी ज़का अशरफ का पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए वीडियो पैगाम में टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। अपने पैगाम में ज़का अशरफ का कहना था कि नेक तमन्नाओं, दुआ और जज्बे के साथ पाकिस्तान टीम मैदान में उतरेगी। हार जीत खेल का हिस्सा है, पूरी कौम टीम के साथ खड़ी है। उम्मीद है कि कौमी टीम मैदान में डटकर मुकाबला करेगी। हम सब तवक्का करते हैं कि ये टीम वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतकर पाकिस्तान लेकर आए। मेरी तमाम तक जो हमायत है, सपोर्ट है, अपनी पाकिस्तान टीम के साथ है और नेक तमन्नाएं और नेक दुआओं के साथ हम टीम को मैदान में उतार रहे हैं। मैं अपनी टीम से ये तवक्को करूंगा कि ये डट कर खेलें, इनको किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है और ये पाकिस्तान के लिए जीत लेकर, ट्रॉफी लेकर वतन वापस आए। हार जीत की फिक्र नहीं करनी चाहिए हमें, हमारी टीम को भी नहीं करनी चाहिए और हमें डट कर खेलना चाहिए। डट कर खेलें और पूरी कौम आपके साथ। मेरी लाहौर सिटी डिवीजन पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। SP सिटी ऑपरेशन सलेमान जफर का कहना है कि वालिदैन अपने बच्चों पर कड़ी निगाह रखें। इस वक्त कोहिनूर न्यूज के चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर SP सिटी के हमरा उनके दफ्तर में मौजूद है। उनसे मजीद अपडेट लेते हैं कि क्या कहना है SP सिटी का। जी वसीम साबिर बताइएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से लाहौर की 6 डिवीज़न है और सबसे बड़ी डिवीज़न सिटी डिवीज़न है जिसमें 22 पुलिस स्टेशन है और मैं इस वक्त मौजूद हूं एक्टिव SP सिटी के साथ जो कि यहां पर काम कर रहे हैं। मैं उनकी जानिब चलूंगा और बात करूंगा उनसे। सर, सिटी डिवीज़न के अंदर बहुत सारी ऐसी जगहें थी जहां पर गुटखा फरोख्त किया जाता था। जब से आप यहां पर बतौर SP काम करने लगे हैं, गुटखा फरोश यहां से भाग गए हैं, लेकिन अब भी कुछ लोग जो है वो चोरी चोरी, जिस तरह से मिसरी शाह, शादबाग और दीगर थानों की हदूद में दुकानें खुली हैं, वहां पर ये लोग गुटखा खरीद कर खुद को कैंसर का मर्ज जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं। वालिदैन से क्या अपील करेंगे, क्योंकि अपनी औलाद की हिफाजत के लिए वालिदैन से बड़ा कोई मुहाफिज नहीं होता। क्या कहेंगे उन बच्चों को, क्या कहेंगे उन वालिदैन को, क्या कहेंगे उन गुटखा फरोशों को जो ये मुझे मर्ज ऐसा बेच रहे हैं कि जिससे जो है वो नौजवान बच्चों की हलाकत हो रही है। देखिए, आजकल जो है इन द रिसेंट ईयर्स बहुत ज़्यादा जो गुटखा है, फ्यून, भंग, चर्स जो है वो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर गई है और ज़्यादातर जो प्रोन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है वो हमारे यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, जो कि एक दफ़ा अगर इस लत में पड़ जाएं तो फिर उनके लिए जो है ना उनको बचाना बहुत मुश्किल है। पुलिस जो कि क्रैक डाउन करती है, दैट इज़ वन पार्ट हमारी जो एक्टिविटीज़ है कि लास्ट तकरीबन 1 महीने में हमने जो है वो तकरीबन 350 किलो चर्स भांग सारी जो है ना क्रैकडाउन में पकड़ी है। जो वेंडर्स थे, सोर्सेज थे, उनको हमने जो है वो कानून के मुताबिक जो है वो जेल भेजा है। लेकिन साथ ही साथ जो है वो मेरी जो पेरेंट्स हैं उनसे ये अपील है कि अपने बच्चों को जो है वो इस तरह की सोबत जो है उससे बचाएं, उनकी जो मूवमेंट है उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें, वो जो है इस लत में ना पड़ें, क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से हमें अगर सपोर्ट मिलेगा तो ये हमारे लिए बड़ी जो है ना हेल्पफुल चीज़ होगी। क्योंकि जो एडिक्ट्स हैं, हम अब IG साहब की हिदायत के मुताबिक उनकी रिहेबिलिटेशन और उस तरफ भी जाते हैं। क्रैक डाउन जो है या सख्ती ये सिर्फ सोल्यूशन नहीं है, काउंसलिंग जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, रिहेबिलिटेशन ज़रूरी है, जिसमें पेरेंट्स जो हैं उनके बच्चों के बड़े हैं, उनकी सपोर्ट की हमें बड़ी सख्त ज़रूरत है कि वो उनको गाइड करें,
मेरे साथ एसपी सिटी यहाँ पर मौजूद थे सलमान जफर, जिनका कहना था कि वालिदैन अपने बच्चों को खूनी खेल से दूर रखें। जिस तरह से मुआशरे में खासकर लाहौर में अगर बात की जाए तो हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग, पतंगबाजी, ऐसे खूनी खेल जो है वो अब भी जारी हैं, लेकिन वालिदैन से अपील की गई है कि अपने बच्चों को इन खूनी खेल से दूर रखें। और खासकर हवाई फायरिंग के हवाले से मैं बताऊं तो फायरिंग की कोई जो है वो रेंज नहीं होती, फायरिंग का कोई जो है वो ठिकाना नहीं होता, ना ही उसका कोई अता पता एड्रेस होता है। जब फायर हवा में बुलंदी की तरफ जाता है तो उसी तेज स्पीड के साथ जो है वो वापस आता है और किसी ना किसी शहरी को लग जाता है और वो अपने खाल के हकीकी से मिल जाता है। अल्लाह ताला का फरमान है कि जिसको मैंने जिंदगी दी है उसकी इंसान जिंदगी नहीं छीन सकता। तो लिहाजा वालिदैन से अपील की गई है एसपी सिटी की जानिब से अपने बच्चों को खूनी खेल से दूर रखें और जब भी आपके बच्चे घर आएं बाकायदा तौर पर उनकी सर्च करें, घर से जब बाहर जाएं तब जो है वो उनका अता पता रखें ताकि आप। और न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज।